हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे एक मॉडल सेट सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बता दूं कि इसमें टोटल मैं आपको 100 प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्यूशन कराऊंगा। तो यदि आपने वीडियो को प्ले कर दिया है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर आप देखिएगा। देखिए 1 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस प्रश्न से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जरूर। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न है कि बेकिंग सोडा है क्या चीज़ है। तो बेकिंग सोडा सोडियम किसका एक सम्मिश्रण है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो भारत की साक्षरता दर जो है वो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 74.45 है। और इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 78% इसको आप सही मार सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो लगभग 85.4% थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए 3 नंबर का प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र को यहाँ पे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है, प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पे कि अमेरिका की खोज किसने किया। देखिए अमेरिका का खोज जो किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये 1492, याद रखिएगा 1492 में अमेरिका का खोज किया। और यहाँ पे आप वास्को डी गामा देख रहे हैं, ये 1498 में भारत का खोज करता है। भारत के राज्य केरल के कालीकट में पहुंचता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वसंगता का एक प्रतिबंध नहीं है, बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब कोई त्रिभुज सर्वसम है या नहीं आप कैसे जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एस 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 ये एक होता है उसका, और उसके बाद से एस ए एस से भी हो सकता है। फिर उसके बाद से मैं बता दूं ए एस एस ए से भी हो जाए। यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 जो है ना, ये यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 3 सही हो जाएगा। जी हाँ देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न आपसे पूछा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे, ये बताना है। तो हिंद चीन में जो है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये 3 देश शामिल थे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, इंग्लिश का प्रश्न पूछा आपसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा। कभी भी ये नॉर जो आपको दिखेगा ना, नाइदर और नॉर, देखिए ध्यान से नाइदर के साथ नॉर लगा रहेगा। तो इस नॉर के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब को लगाना है। तो द टीचर आया है, द टीचर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा इसके साथ, द टीचर इज लगेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सिंगुलर नंबर लगेगा। तो यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न पूछा है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी कौन सी है। तो चुंबकत्व पे आधारित तकनीकी जो है वो यहाँ पे MRI होता है। ये मस्तिष्क के अंदर जो है ना बीमारियों को पता करने के लिए किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म बता दो आपको। M से होता है मैग्नेटिक, याद रखिएगा, M से होता है मैग्नेटिक, R से होता है रेजोनेंस याद रखिएगा, और I से होता है इमेज। तो ये मस्तिष्क की बीमारियों को पता किया जाता है, कैंसर का भी पता किया जाता है इसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो 9 नंबर का प्रश्न क्या पूछा आपसे कि राष्ट्रीय दल आवश्यक है कहाँ पर। तो राष्ट्रीय दलों का जो आवश्यकता है लोकतंत्र के अंदर आवश्यकता है इसका। तो ये आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, आपको बताना है। प्राकृतिक परितंत्र नहीं है तो देखिए यहाँ पे वन जो है प्राकृतिक है, नदी भी है, रेगिस्तान भी है, लेकिन बगीचा जो है ये मानव द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा गया, अंग्रेजी का प्रश्न है यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स द चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट बिलो। जो फॉलोइंग ऑप्शन दिया है यहाँ से भरना है आपको। देखिए इफ ही यहाँ पे देखिए आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि पास्ट का है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी आपको पास्ट वाला ही शब्द को लगाना है। तो लिखना है इफ ही केम ही वुड गो, यदि वो आएगा तो वह जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपको। जी देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि चूज द ऑप्शन डेट इज क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ प्रोटेस्ट दिया है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो इसके सबसे नजदीकी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ये करंट का प्रश्न उस समय का है। तो ये आप याद रखिएगा, साइरस एस पूनावाला को यहाँ पे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप।
15 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है बना होता है किसका। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का संकेत होता है W, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे मैथ का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष 1250 रुपया 2 वर्षों में यहाँ पे या 1800 रुपया हो जाएगा। तो इसका मैं सूत्र बता दे रहा हूँ। अमाउंट ए बराबर सूत्र होता है P और ब्रैकेट बंद 1 प्लस रेट R बट्टा 100 पावर होता है यहाँ पे n। इस सूत्र को यूज करके बनाइएगा तो इसका आंसर यहाँ पे आपका मैं बता दूं कि 20% आ जाएगा। यहाँ आंसर आपका 3 से ही हो जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि एक खिलौने पर 12% की छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। तो खिलौने का अंकित मूल्य बताना है। तो देखिए मान लीजिए खिलौना का अंकित मूल्य 100 रुपया था, आपने छूट दिया 12% का, तो 100 में से 12 घटा दीजिएगा तो आएगा 88 हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 100 और तब आपने इसे बेच दिया कितना में 308 रुपया में बेच दिया। तो देखिए 88 से इसको कटाइएगा यहाँ पे तो ये आपका कट जाएगा और आएगा यहाँ पे आपके पास, कटा दीजिए 11 से कट जाएगा ये, तो 11 बटे 88 और 11 दूनी की 22 और यहाँ बचेगा कितना आपके पास 8 बचेगा। तो 11 बटे 88 कट जाएगा। उसके बाद आप देखिए फिर इसको कटा दीजिएगा 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी की 8 और 4 सत्ते 28 कट जाएगा यहाँ पे और 2 से कटेगा तो ये 50 मर्त में कट जाएगा। 50 जगह 7 में गुणा कीजिएगा तो 350, 7 पचे 350 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब इसका अंकित मूल्य यहाँ पे आपका हो जाएगा तो 350 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है 18 नंबर का कि तारापुर केंद्र जो है वो कौन सा है, कैसा केंद्र है। तो तारापुर जो है भारत का सबसे पहला, बता दूं आपको कि आणविक षड्यंत्र केंद्र है और ये जो है यहाँ पे आणविक शक्ति केंद्र हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए प्रश्न पूछा है आपसे हिंदी का 19 नंबर का कि लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता का नाम बताना है। तो लीलाधर जुगड़ी जी जो है ना मेरा ईश्वर नामक कविता उन्होंने लिखा है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न आपको मैं बता दूं। देखिए पूछा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक होगा। कैसा होगा तो देखिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पे समझिए फिगर को थोड़ा, ये देखिए एक कोण यहाँ पे आपको दे दिया है और ये दो कोण है, ये दोनों कोणों को आप जोड़ते हो तो इस कोण के बराबर आता है। तो मान लीजिए कि ये कोण 90 होगा और ये आपका 45 होगा और ये 45 होगा, तभी नहीं दोनों को जोड़िएगा तो 90 के बराबर आएगा। तो देखिए जब ये कोण 90 हो जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे ये। तो देखिए 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने। तो इसका आंसर यहाँ पे बिपिन रावत यानी कि जनरल बिपिन रावत जी बने। तो आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा जी। देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न पूछा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी का नाम बताना है। तो इनके द्वारा लिखित जो कहानी यहाँ पे है आपको बता दूं लाल पान की बेगम। मैं बता दूं इन्होंने एक और कहानी लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कि पंच लाइट, याद रखिएगा ये पंच लाइट भी इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ स्थित है। तो मैं बता दूं यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका आंसर यहाँ पे 2 से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था, याद रखिएगा ट्रिगवेली, याद रखिएगा ट्रिगवेली इनका नाम था, जो सबसे पहले इसका अध्यक्ष बने थे, ट्रिगवेली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो 24 नंबर का प्रश्न कि आपसे यहाँ पे मैथ का प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है मैथ का प्रश्न, इसे आप सॉल्व कर लिए माध्यमाधिका का है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए प्रश्न पूछा है 25 नंबर का कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है RBC में पाया जाता है और RBC का जीवन काल में बता दूं आपको यहाँ पे कि 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है, याद रखिएगा। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में परिवहन कराना। और आपको बता दूं कि RBC हमारे शरीर में कहाँ बनता है तो ये भी याद रखिएगा अस्थि मज्जा में बनता है। देखिए अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 26 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल द ब्लैंक्स करना है यहाँ पे। इन द रूल एप्लीकेबल यहाँ पे भरना है तो टू ऑल ऑफ द यानी कि यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न साइंस का पूछा गया है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। तो देखिए मैं बता दूं जल के भी माध्यम से होता है
वायु के भी माध्यम से होता है, कीट के भी माध्यम से होता है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से सभी यानी कि 4 सही हो जाएगा। नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, किसको किस में बदलता है? तो देखिए यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र, तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा देखिए विद्युत मोटर अगर पूछ देता तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता, तो इसका आंसर 3 हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। देखिए मेंडलीफ को किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है? तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए इनको श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि तत्वों को इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, तो एटॉमिक मास याद रखिएगा, इनके तत्वों का जो बेस था वो एटॉमिक मास के आधार पर इन्होंने परमाणुओं को रखा हुआ है आवर्त सारणी में। जी देखिए 30 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ही स्पीक्स हिंदी, इसका आपको पैसिव बनाना। तो देखिए पैसिव बनाने का नियम होता है, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, स्पीक्स यानी कि V5 लगा हुआ है, तो इधर से हिंदी आ जाएगा पहले। तो हिंदी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को बनाने के लिए पैसिव वॉइस में ई जा रहे में लगता है, तो हिंदी इज हो जाएगा, और ही यहाँ पे है ही, ये उधर जाके ही में बदल जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ये है, तो देखिए यहाँ पे वाद लग गया है, तो ये काट दीजिए, नहीं होगा। ईज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ही छोड़ दिया, ये भी नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि ही वाला ऑप्शन एक ही है 3 नंबर में, तो इसी को आप आँख बंद करके आंसर मार के चले जाएगा, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि वर्तमान बिहार परिषद के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा हुआ है। तो अवधेश नारायण सिंह, ये उस समय एग्जाम में पूछा गया था, तब के हैं, तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। देखिए अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर, देखिएगा मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 में खत्म हो गया, ये डेट याद रखिएगा। इसका मुख्य कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध होने का? तो मुख्य कारण जो इसका था वो याद रखिएगा, इसका सेरेजोवा का हत्याकांड जो हुआ था, इसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो तो 34 नंबर का प्रश्न पूछा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है। रेखांकित पद, जो यहाँ पे रेखांकित पद है समुद्र, ये किससे तात्पर्य है? तो इस युक्ति के माध्यम से यह समाज का बोध करा रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न पूछा है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की समर्थता, यानी कि उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा करने वाली, यहाँ पे द्वितीय नहीं जी तृतीय देना चाहिए, भारतीय मूल की महिला बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद देखिए आपको शिरीषा बादल जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की तृतीय महिला बन चुकी हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे शिरीषा बादल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो हुआ था 1993 में हुआ था। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है ना, उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NHRC के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी देखिए 39 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। मैं बता दूं कि इसका गठन कब किया गया था, तो 1969, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए 40वां प्रश्न जो है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इसको प्रश्न स्किप करते हैं। यदि आपको आंसर उसका पता हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सरहुल पर्व जो है वो कौन मनाता है। तो देखिए सरहुल एक पर्व है जो झारखंड के आदिवासी लोग मनाते हैं, जिसके इसमें आते हैं यहाँ पे मुंडा लोग मनाते हैं, तो मुंडा इसका आंसर हो जाएगा सरहुल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अमन फसल संबंधित है। देखिए अमन एक फसल का नाम है और वो किससे संबंधित है, तो धान से संबंधित है। याद रखिएगा धान के प्रमुख कुछ फसलें आपको बता दूं, यहाँ पे अमन हो जाएगा, औस हो जाएगा, देखिए औस हो जाएगा, ये भी एक धान की प्रजाति है। उसके बाद से बोरो भी एक धान की प्रजाति है। याद नाम रखिएगा, 3 नाम याद रखिएगा। चलिए आप देखिए 43 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए मैं बता दूं आपको सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस विकल्प में सही विलोम का युग्म है। सही विलोम का आपको
युग्म बताना है। तो देखिए यहाँ पे गौरव का जो है, गौरव का विलोम होता है लाघव। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखिए, जो पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार तो 75% हो जाएगा, यहाँ पे 71% इसे देना चाहिए। चलिए याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि पूरे संसार के स्वच्छ पानी का लगभग 2.5% ही ऐसी पानी है जो स्वच्छ है, इसे हम लोग पी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक कहानी यह भी रचना किसकी है। एक कहानी यह भी, ये रचना किसकी है। तो आपको यदि आंसर पता है तो बताइए, तो बता दूं इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे मनु भंडारी। आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न मैथ का पूछा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेमी है और इसका विकर्ण 24 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप इसे बना सकते हैं आराम से। ये ऐसा एक फिगर दे दिया हुआ है, ये आपको विकर्ण यहाँ पे 24 दे दिया हुआ है और एक इसका भुजा दे दिया आपको 20 दे दिया है। तो आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ 384 आएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर बीमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई। देखिए सबसे लंबी छड़ की लंबाई कभी भी आपसे पूछेगा तो ये सूत्र याद रखिएगा, रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए रूट में आप कर दीजिए, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। इस सभी को आप जोड़िएगा तो रूट में आ जाएगा 225 और 225 का वर्गमूल आपको पता है निकलता है 15। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो देखिए 49 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है जो 49 नंबर का प्रश्न पूछा कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ये बताना। देखिए भौतिक पूंजी का कौन उदाहरण नहीं है, तो देखिए मशीनें जो है, भवन जो है, कच्चा माल, सभी भौतिक पूंजी का उदाहरण है, लेकिन शिक्षा और प्रशिक्षण ये यहाँ पे भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है। प्रश्न है कि असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सैलामेंडर। देखिए असमतापी जीव उसे कहेंगे जो जंतु जीव अपना वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उसे असंतापीय जीव कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा सैलामेंडर, रोहू मछली का नाम सुने हैं, रोहू, ये भी इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि क्रिया बल एक एवं प्रक्रिया बल हमेशा लगते हैं किधर। क्रिया बल प्रक्रिया बल हमेशा लगते हैं किधर, तो देखिए अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगते हैं। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया 52 नंबर का है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसम बेरोजगारी की समस्या होती है। देखिए मौसमी बेरोजगारी जो होती है निम्न में से किसके क्षेत्र के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कृषि के अंदर दिखता है, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जो साल के कुछ ऐसे महीने आ जाएंगे जहाँ पे इसकी स्तर, बेरोजगारी की स्तर बढ़ जाती है, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। देखिए और मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलता है, तो देखिए कृषि में दिख जाएगा। फल और सब्जी जो उत्पादन होता है, जैसे फल हो गया, फल का उत्पादन और सब्जी का उत्पादन, इन्हीं सबों में ये बेरोजगारी देखने को मिलता है, क्योंकि फल और सब्जी उगाने का एक विशेष माह और मौसम होता है, उसी समय में आप इसको उत्पादन कर सकते हैं, अन्यथा इसके बाद इसके अंदर उत्पादन नहीं हो पाता, इससे इसके अंदर मौसमी बेरोजगारी छुपी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल की प्रचुर स्रोत है। तो इसका आंसर यहाँ पे सोयाबीन से हो जाएगा, ऑप्शन 2 से हो जाएगा। मैं बता दूं कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न पूछा है 54 नंबर का कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपद कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लगा सकता है। देखिए संसद के दोनों सदन लगा सकते हैं, यानी कि संसद लगा सकता है, और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए जो अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख मिलता है। और ये जो प्रावधान लिया गया है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी देखिए 55 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट कहा जाता है, मतदाता सूची ही कहा जाता है। तो इसका 3 से हो जाएगा। चलिए देखिए 56 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा किसे, तो राष्ट्रपति को देगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का सभापति जो होते हैं ना, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए 57 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका
कि रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के आंदोलन जो थे संबंधित नेल्सन मंडेला जी थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं 58 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त हो सकती है। तो देखिए आप पासा खेलते हैं लूडो, तो उसमें आप देखे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 अंक होता है और 6 अंकों में से अभाज्य संख्या पूछा हुआ है, तो एगो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, यहाँ पे एगो 3 हो जाएगा और एगो 5 हो जाएगा, यानी कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? तो 3। देखिए टोटल संख्या कितना है? तो 6, तो इसको घटा दीजिएगा, 3 दूनी की 6, तो 1/2 कितना इसका आ जाएगा प्रायिकता? तो 1/2 जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे कथक के नृत्य हैं, तो इनका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह क्या कहलाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है वो। जी तो देखिए 61 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन से समूह सभी शब्द कमल के पर्यायवाची को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर यहाँ पे 3 से हो जाएगा। सरोज, पंकज और अरविंद, ये सभी कमल शब्द को संबोधित कर। जी देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई इतना और इतना चौड़ाई दिया हुआ है और हर फर्श को ढकने के लिए इतना और इतना मीटर का आकार वाले कितने कारपेटों का आवश्यकता होगा? तो याद रखिए ये करना क्या है, यहाँ पे आपको पूरे आयताकार फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो 45 गुणे कितना आपको लिखना है? 36, और टोटल आपको लगा है कितना कारपेंटर? तो 6 गुणे 5, तो 6 के 36 और 5 से काटा जाए तो 9, तो 9 6 कितना हो जाएगा? 54, यानी कि 54 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, हिंदी का प्रश्न है कि दाल का बहुवचन बताना है। तो दाल शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा दालें हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे आपका 4 से हो जाएगा। चलिए 64 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक क्या है? किसी भी देश का अगर विकास की मापन करना है तो प्रति व्यक्ति आय वहाँ का देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 65 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के धौलावीरा स्थान जो है ये वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है, यहीं पे मिला है। देखिए आंसर गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 66 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो मैं बता दूं यहाँ पे शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के RBI, देखिए 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं। मैं आपको बता दूं कि RBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में, ये भी डेटा आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया, मैथ का प्रश्न है कि एक दुकानदार अपनी दुकान में प्रत्येक सामान को 30% के बट्टा देता है और विजय मोबाइल खरीदता है 960 रुपये बट्टा के साथ। तो बताइए कि मोबाइल का कितना कीमत होगा? तो देखिए मान लीजिए कि 100 रुपया कीमत होगा, 30% का छूट दिया वो, अब बट्टा 100 कर दीजिए और बराबर इधर हो गया कितना? 960 रुपया वो दिया। इसको सॉल्व कर दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से इसको कटा दीजिएगा तो 3 तरीका ना, और 3 दूनी की 6, और इस पर 1 जीरो था और ये जीरो जो यहाँ बचा ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 32 रुपये में खरीदा होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी देखिए 68 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहावना एस्चुरी बनाती है? देखिए एस्चुरी बनाती है, तो आपको मैं बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भारत की 2 नदियां ऐसी हैं जो एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो प्रश्न पूछा 69 नंबर का कि भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु जो है भारत के लोग हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 से हो जाएगा। जी देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है 70 नंबर का कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च 1912 को यहाँ पे बिहार जो है बंगाल से अलग हो गया और अभी तभी से 22 मार्च को यहाँ पे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो उपार्जित लक्षण कौन सा है नहीं पूछना चाहिए, उसको नहीं पूछना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। 73वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि तृतीय क्षेत्र से संबंधित गतिविधि नहीं है, आपको बताना है कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए व्यापार, संदेश वाहक, यातायात सभी है, लेकिन पशुपालन जो है संबंधित नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 74 नंबर का प्रश्न कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो नाजी पार्टी की स्थापना जर्मनी में किया गया था और अब मैं आपको बता दूं कि हिटलर की विचारधाराओं से प्रभावित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 75 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फैले हुए वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 76 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। संत कबीर का प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता था? तो वाराणसी में बीता। इनका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा गया है कि सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो मैग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 2 सही हो जाएगा।
जी देखिए यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं कि बादल जो होता है कोहरा, उसमें द्रव और गैस आपको दिखेंगे, तो द्रव और गैस का प्रक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। कोलाइडी विलयन जैसे सुनिए ध्यान से, जिसको आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे दूध हो गया, गोंद हो गया, आपको रक्त हो गया, खून हो गया, ये सभी क्या है, कोलाइडी विलयन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो 79 नंबर का प्रश्न पूछा है कि संज्ञा शब्द में जहर है, उसमें इला प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा। तो जहर में इला जोड़ दीजिए, जहरीला बन जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा गया है कि भारत में बजट निर्माण कार्य की किया जाता है किसके द्वारा। तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर का प्रश्न पूछा है कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो सूर्य जो है अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है 82 नंबर का कि निम्न में से कौन संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था। तो नहीं था तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। इसका आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एक नील हरित शैवाल जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो क्या कहलाते हैं। तो उत्पादक कहलाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए आप देखिए 84 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, करंट का प्रश्न है ये। उसमें पूछा था परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो देखिए निवेश सलाह से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे 84वें प्रश्न का आपका 1 सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। जी देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि जापान एक विकसित धनवान देश है, क्यों है। तो मानव संसाधनों के निवेश के द्वारा। तो यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपको मैं बता दूं 86 नंबर का प्रश्न पूछा है जितेंद्रिय में संधि विच्छेद बताना है। तो जित जोड़ इंद्रिय हो जाएगा। आपको मैं बता दूं जितेंद्र में कौन सी संधि है। तो गुण संधि है। देखिए गुण संधि किसे कहिएगा। तो जब भी किसी शब्द के बीच में यहाँ पे एक मत के यानी कि देखिए यहाँ पे ते के ऊपर ए है ना, एक मत के ये मंत्रा दिख जाएगा तो वो गुण संधि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके माध्यम से। वन रोपण के माध्यम से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है। तो शतरंज से संबंधित है इनका नाम। तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है 89 नंबर का प्रश्न कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए यसद लेपन किया जाता है, उसमें कौन सा धातु या तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो जस्तीकरण किया जाता है, जस्ते का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, इंग्लिश का प्रश्न है 90 नंबर का। इसका आंसर मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, 1 सही हो जाएगा। लॉयर इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है 91 नंबर का कि उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसका अंग्रेजी हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो होता है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों में है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न 94 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है ना मीथेन हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कौन सी है। तो लौटते मानसून पूछा है तो अक्टूबर और नवंबर माह हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। चलिए आप देखिए 96 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो 1917 में पहली जूट मिल जो है, जूट मिल वो कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ये देखिए 97 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु कि वर्षा को क्या कहते हैं। तो आम और वर्षा के नाम से जानते हैं उसे। तो यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो 1930 में डांडी यात्रा से शुरू हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। चलिए 99 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो मैं बता दूं यहाँ पे स्टालिन सही हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु आपसे पूछता है कब हुआ था। तो 1924 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है 100 नंबर का कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत देश आता है। तो भारत एक देश जो है विकासशील देश है। तो विकासशील देश में आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका 3 सही हो जाएगा।